बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। आज की हमारी वीडियो सिट्रस के बागात किन्नू, माल्टा और मौसमी वगैरह के बारे में है। इसका सबसे नुकसानदेह कीड़ा जो कि फल की मक्खी है, ये किस तरह हमलावर होती है और कितना नुकसान करती है, इसके बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन हज़रात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये किस महीने में जो है फ्रूट फ्लाई हमलावर होती है। फरवरी और मार्च के महीने में भी इसका हमला देखने में आता है। इसके अलावा अगस्त और सितंबर के महीने में जब फ्रूट मैच्योर हो चुका होता है, तब भी इसका हमला जो है ना शिद्दत अख्तियार कर जाता है। फल को ये डंग मारती है, फल के अंदर सुराख करती है मक्खी, इसके अंदर अंडे दे देती है, फल के अंदर ही छोटी छोटी सुंडी नज़र आ रही होती हैं। फल आपका ख़राब हो चुका होता है जो कि खाने के काबिल नहीं रहता। फल का फल का जो केरा है वो भी ज़्यादा हो जाता है और बहुत से काश्तकार परेशान हो रहे होते हैं, तो इसका हल पूछ रहे होते हैं कि इसका नुकसान किस तरह, इसके नुकसान से जो है वो बचा जा सके। फ्रूट फ्लाई से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो भी हमारा बागात के अंदर फल गिरा हुआ है नीचे है, उसे उठाकर ज़मीन के अंदर दफन कर दें। तो काफ़ी हद तक हम इसे दफन करने से जो है हम नुकसान से बच सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अफजाइश जो होती है फ्रूट फ्लाई की, ये जो नीचे गिरा हुआ फल होता है, उसी फल के अंदर जो सुंडियाँ निकल रही होती हैं, उधर से जो है इसके बालक बन रहे होते हैं, मक्खी बन रही होती है। तो सबसे ज़्यादा अफजाइश उस जगह करती है। तो इससे के दफन करने से काफ़ी नुकसान से हम बच सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका जो है वो है बाग के अंदर गोड्डी अच्छे से करवाएं। ये अमल फरवरी के महीने में करवाएं, क्योंकि ज़मीन के अंदर जो इसके अंडे या बच्चे हैं वो तलफ हो जाएं। इसके अलावा फ्रूट फ्लाई से जो है बचने के लिए जो मार्केट में फंदे इसके मौजूद हैं, वो चार से छः फंदे जो हैं वो फ़ी एकड़ के हिसाब से वो भी लगाएं। इससे भी काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये सब करने के बावजूद भी मक्खी कंट्रोल नहीं हो रही, तो कीमियाई जहर ट्राइक्लोरोफान जो है मार्केट में अच्छी कंपनी, किसी भी अच्छी कंपनी का हम लेके 200 ग्राम फ़ी 100 लीटर पानी के साथ स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा क्लोथिनाडिन है जो कि 120 से 130 मिलीलीटर फ़ी 100 लीटर पानी के हिसाब से जो है हम वो भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये कुछ फ्रूट्स में जो कि मैं, जैसा कि मैं बाग में मौजूद हूँ, तो ये कुछ फ्रूट्स हैं जो जिसकी निशानदेही आप फ्रूट फ्लाई कर सकते हैं कि कुछ इस तरह नुकसान करती है। ये उसकी निशानी है। ये इस तरह जो है ये डंग मारती है और फ्रूट इस तरह गलना शुरू हो जाता है और फिर ये केरा शुरू हो जाता है इसका। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो किसान हज़रात को ज़रूर समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई हो तो इसे एक लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।